नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को और तेज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सिविल डिफेंस की तैयारियां करें। 7 मई को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एयर रेड वार्निंग सायरन भी बजाया जाएगा। ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों को ये सिखाना है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है या हवाई हमले होते हैं तो किस तरह से जान बचाई जाए। जिन देशों पर अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता है, वहां कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन का इस्तेमाल होता है। इजराइल और यूक्रेन में भी हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन हर जगह लगाए गए हैं। इजरायली हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करता है। आज भी हवाई अड्डों पर और एयरफोर्स के पास एयर रेड सायरन मौजूद है। दुश्मन की ओर से हमारे देश की वायु सीमा में अगर कोई भी रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट प्रवेश करता है तो वायुसेना के रडार उसे इंटरसेप्ट करता है और तुरंत ही दुश्मन के हमले के बारे में जानकारी मिल जाती है। दुश्मन देश द्वारा दागी गई मिसाइल लॉक और उनकी रफ्तार की दिशा को दिखाते हुए वायुसेना की ओर से हमले के संभावित इलाके में अलर्ट भेजा जाता है। हमले की संभावित जगह पर कुछ सेकंड पहले ही एयर रेड सायरन बजता है और लोगों को छुपने के लिए कुछ समय मिल जाता है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन जब बड़े शहरों को निशाना बनाता है या हवाई हमला करता है तो हमारे पास बचने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां एयर रेड सायरन सुनते ही लोग बचाव के लिए भाग सकते हैं। पूर्व डीआईजी एसएस गुलेरिया बताते हैं कि भारत में कई निर्माण ऐसे हैं जो हवाई हमले को झेल सकते हैं और आपात स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए काम आ सकते हैं। बड़े शहरों में एयर सायरन रेड अलर्ट मिलते ही अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर है तो तुरंत पास के सबवे या अंडरपास में जाकर छुप सकते हैं। बड़े शहरों में बनाए गए अंडरपास का निर्माण बेहद मजबूत होता है, क्योंकि उनके ऊपर से बस, ट्रक जैसी भारी गाड़ियां भी गुजरती है। ऐसे में अगर रॉकेट या मिसाइल का टुकड़ा सबवे या अंडरपास के ऊपर गिरता है तो उसका असर बेहद कम होता है। हवाई हमले के अलर्ट की स्थिति में अगर आप खुली जगह पे हैं तो किसी ऐसी फ्लाईओवर के नीचे तत्काल चले जाएं जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर आप किसी इमारत में हैं तो या रेड सायरन बजते ही स्थिति में इमारत के मुख्य द्वार से दूर हट जाए। इमारत के ऐसे हिस्से में ना खड़े हो जहां सिर्फ एक परत की दीवार या चारों तरफ बड़ी खिड़कियां हो। इमारत के उस हिस्से में चले जाए या ऐसी किसी कमरे में चले जाए जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवार की परत हो। आमतौर पर किसी इमारत में बनाए गए शौचालय उसके बीच में होते हैं, जिसके चारों ओर दीवारें होती हैं। ऐसे में हवाई हमले से बचाव के लिए ये बेहतर जगह है। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।